अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। ये एन्युटीज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और ये फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू के मिक्स क्वेश्चंस हैं और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को मैं डिस्कस करने लगा हूं। मैं पढ़ता हूं, आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। वैल्यू ऑफ अ रिटायरमेंट एन्युटी, एन इंश्योरेंस एजेंट इज ट्राइंग टू सेल यू एन इमीडिएट रिटायरमेंट एन्युटी विच फॉर अ सिंगल अमाउंट पेड टुडे विल प्रोवाइड यू विद $12,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 years. You currently earn 9% on low risk investments comparable to the retirement annuity ignoring taxes. What is the most you would pay for this annuity? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। वो कहता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट है जो आपको एक एन्युटी सेल करना चाहता है, रिटायरमेंट एन्युटी सेल करना चाह रहा है। वो उसमें कहता है कि आपको विच फॉर अ सिंगल अमाउंट पे टुडे, जो आपको एक अमाउंट आज पे करनी है, जो आपको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी $12,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद आपको 12,000 रुपये मिलते रहेंगे अगर आज आप एक अमाउंट जमा करवाएं रिटायरमेंट एन्युटी के अंदर। ठीक है, वो एक आपको एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो सेल करना चाह रहा है जी आपको आपकी लाइफ टाइम तक 12,000 मिलते रहेंगे या 25 साल तक जो है वो आपको 12,000 मिलते रहेंगे। आज आपको इतनी अमाउंट जमा करवानी है, वो इतनी अमाउंट आज हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो आज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो मीन्स टू से दैट हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। नहीं भी पता चल रहा तो यहां पे भी लिखा हुआ है कि आपको पे टुडे विल प्रोवाइड यू विद $12,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जो आपको हर साल के आखिर पे 12,000 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब वो 12,000 तो तब मिलेंगे ना, ये फ्यूचर वैल्यू है तो फ्यूचर बता दी तो प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है। तो आज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, कितनी अमाउंट पे की जाए। ठीक है, सो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें इसकी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 23 है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ चीजें लिख लेते हैं। जो CF है हमारे पास, कैश फ्लो जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारे पास 12,000। ठीक है, R हमारे पास है और N हमारे पास कितना है, 25 ईयर्स, 25 साल है हमारे पास। और R हमारे पास जो गिवन है वो है 9%, अगर हमें 9% उस पर इंटरेस्ट रेट मिले तो। ठीक है, अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कौन सी फाइंड आउट करनी है, एन्युटी ड्यू के नहीं फाइंड आउट करनी, ऑर्डनरी एन्युटी एट द एंड ऑफ ईयर वाली एन्युटी की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला को, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स CF ओवर R। ठीक है, यहाँ पे 1/1 प्लस R की पावर है N। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है, ऑर्डिनरी एन्युटी का। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी है क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर फाइंड आउट करनी है। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपको मिलते तो फिर हम क्या करते, दूसरा फाइंड आउट करते, 1 + R के साथ एक्सचेंज कर देते। अब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमने फाइंड आउट करनी है। CF हमारे पास कितना है, 12,000। ओके, R हमारे पास कितना है, 9%, तो 0.09 आ जाएगा। 1 - 1/1 प्लस R 0.09 की पावर कितनी लगेगी ऊपर, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स हैं 25। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 12,000 को 12,000 डिवाइड बाय 0.09, ये आ जाएगा हमारे पास 133 और 3, ये आ जाएगा हमारे पास 1,33,333 रुपये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा, 1.09। पावर कितनी लगेगी उसकी, 25, तो 25 पावर लगेगी, तो ये आएगा 8.6230। स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप जो है इसमें स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस क्वेश्चन की। ओके, अब हम इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 8.6230, तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस 0.1159। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 133, अब हम इसको माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.1159, तो ये हमारे पास आएगा 0.8841। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 1,33,333 के साथ
तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो आंसर हमारे पास आएगा वो है 1,17,879। ये हमारे पास आंसर आ गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर हम 1,17,879 रुपये आज सबमिट करवाएं, 1,78,079 रुपीज़ अगर आज हम सबमिट करवाएं तो हमें क्या मिलेंगे, 25 साल तक 12,000 रुपये मिलते रहेंगे। ये वो एक एजेंट है जो इंश्योरेंस एन्युटी को सेल आउट कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का आंसर क्या आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर नज़र नहीं आ रहा तो, वो है 1,17,879। ये आंसर बनता है जी जो हमें इतनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है आज, ताकि आपको हर साल 12,000 रुपया मिलता रहे। ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, और इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं आपको जो है वो एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। मैं इसको रीड आउट करता हूं, आपको भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यू प्लान टू रिटायर इन एग्जैक्टली 20 ईयर्स, आपका 20 साल बाद रिटायर होने का प्लान है। योर गोल इज टू क्रिएट अ फंड दैट विल अलाउ यू टू रिसीव 20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द 30 ईयर्स बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। अ फिजिक टोल्ड यू वुड डाई एग्जैक्टली 10 ईयर्स आफ्टर you retire. You know that you will be able to earn 11% per year during the 30 years retirement period. वो कहता है कि आपका एक गोल ये है कि आपने 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद आपने रिटायर हो जाना है, और आपका गोल ये है कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो हर साल आपको 20,000 रुपये दे, और रिटायरमेंट के 30 साल बाद आपकी जो है वो डेथ हो जाएगी, आपकी फिजिक इस तरह की है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा गोल क्रिएट करना है जो हर साल आपको 20,000 रुपये देता रहे। तो ऐसे इसके लिए अब हम इसको फाइंड आउट क्या करेंगे, इसमें क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये देखें, उसने कहा है कि आपको 20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर चाहिए, बाद में चाहिए, ठीक है। और आपको आज कुछ जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा ना, कि वो चाहता है कि जो क्रिएट अ फंड दैट विल अलाउ यू टू रिसीव 20,000, आपको हर साल 20,000 रुपया चाहिए जब आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फंड क्रिएट करना है, तो इसका मतलब आज की अमाउंट आपके फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं आप। फिर भी इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप पढ़ें, उसमें कहता है कि हाउ लार्ज अ फंड विल यू नीड व्हेन यू रिटायर इन 20 ईयर्स टू प्रोवाइड द 30 ईयर्स 20,000 रिटायरमेंट एन्युटी। कितना फंड आपको चाहिए होगा जब आप रिटायर होंगे 20 साल बाद, टू प्रोवाइड द 20 ईयर रिटायरमेंट एन्युटी, जो आपको 30 साल तक जो है वो 20,000 रुपया मिलता रहे। कितना आपको अमाउंट चाहिए होगी जब आप रिटायर होंगे, ठीक है। तो जो आपको जो है वो 30 साल तक आपको 20,000 रुपया देता रहे, तो आपको वो फंड फाइंड आउट करना है, वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 20 साल में वो रिटायर होना है, तो कितनी अमाउंट उसके पास होनी चाहिए कि वो उसको हर साल 20,000 मिलता रहे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है। सबसे पहले हम इसकी ए रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। ए रिक्वायरमेंट के अंदर वो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये है कि CF आपको गिवन है, कैश फ्लो एज यूजुअल 20,000 है। N आपको गिवन है जो कि 30 ईयर्स की स्ट्रीम है। R आपको गिवन है जो कि है 11% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो क्या फाइंड आउट करना है, मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहीं से फाइंड आउट करनी शुरू करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आपको पता है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, CF ओवर R 1 - 1 ओवर 1 प्लस R की पावर है N। ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का, अगर एन्युटी ड्यू होता है तो यहाँ पे 1 प्लस R के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हमें ऑर्डिनरी फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। CF हमारे पास है 20,000, R हमारे पास है 0.1, ठीक है, ये 0.11 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको जब आप 11% को डिवाइड करेंगे 100 पे तो आपके पास 0.11 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है 1 - 1 ओवर 1 प्लस R हमारे पास 0.11, पावर लगेगी इसकी 30 ईयर्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे 0.11 पे 11 पे, तो ये 1,81,801.8 आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 1 माइनस, स्टेप बाय स्टेप करें हम इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 1.11, पावर इसके ऊपर आ जाएगी 30, तो ये हमारे पास आएगी 22.8922, ये हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। स्टेप नहीं छोड़ रहे कोई भी हम, ताकि आपको जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय
2.22.8922। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 0.0436। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 181,818। अब हम 1 माइनस कर देंगे 0.0436 में से, 0.9564 आ जाएगा। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 181,818 का। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आएगी 1,73,890 रुपीज़। इतने पैसे हमें चाहिए होंगे, 1,73,890 रुपये हमें चाहिए होंगे आपको क्या करने के लिए, 30 साल तक 20,000 रुपया रिसीव करने के लिए, जो कि हमें फ्यूचर में मिलता रहेगा जब वो रिटायर होगा, जब उसकी डेथ होगी तब तक जो है वो आपको इतना फंड चाहिए होगा। जब आप 20 साल बाद रिटायर होंगे तो इतना फंड आपके पास होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करेगा 30 साल तक 20,000 रुपया रिसीव करने के लिए। ये था बेसिकली हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर फुलफिल करना। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम इसकी पढ़ लेते हैं, इसको फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वो कहता है कि हाउ मच विल यू नीड टुडे एज अ सिंगल अमाउंट टू प्रोवाइड द फंड कैलकुलेटेड इन अ पार्ट ए इफ यू अर्न 9% पर ईयर ड्यूरिंग द 20 ईयर्स प्रोसीडिंग रिटायरमेंट। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि जो फंड आपने फाइंड आउट किया है 1,73,890 रुपये पार्ट ए के अंदर, इसको फंड करने के लिए, इस फंड को रिसीव करने के लिए 20,000 जो आपने 20 साल बाद रिटायर होना तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए ना, तो हमने निकाला है। तो अब वो जो इतनी अमाउंट आपको चाहिए, इसको फंड करने के लिए आज आपको कितने पैसे चाहिए होंगे या आज आपको कितना डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कि आप 20 साल तक 20 साल बाद जब रिटायर हों तो आपके पास इतनी अमाउंट अवेलेबल हो। ये उसने पूछा है जी सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर। बी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंगल अमाउंट हमें चाहिए, उसने कहा कि यू नीड टुडे एज अ सिंगल अमाउंट। जब भी सिंगल अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें एन्युटी का नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें सिंगल अमाउंट। तो सिंगल अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स क्या आएगी हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस r की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इसका। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसकी चीज़ें लिख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ गई 1,73,890, 73,890। ठीक है, 1 प्लस r हमारे पास उसने कितना कहा है, उसने कहा है कि 9% आपको अगर इंटरेस्ट रेट मिले तो 0.09 हमारे पास हो जाएगा। और ईयर्स आपके कितने का है, उसने कहा 20 साल। आपने 20 साल तक का फाइंड आउट करना है ना। ये वाला फंड जो है ये 20 साल बाद आपको चाहिए, और इस फंड को जनरेट करने के लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए, आज कितनी अमाउंट चाहिए जो आप डिपॉजिट करवाओ, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 173,890 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09, ये 1.09 हो जाएगा। इसकी पावर लेंगे हम 20, जो कि हमारे पास आएगी 5.6044। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 173,890 डिवाइड बाय 5.6044। तो ये आ जाएगी 3,31,027 रुपये जो हैं वो आपको चाहिए। 31,027 रुपीज़ जो हैं या डॉलर जो हैं ये आपको चाहिए इस अमाउंट को फंड करने के लिए। अगर आज आप डिपॉजिट करवाएं 9% इंटरेस्ट रेट पे 20 साल तक, तो आपको जो है वो ये वाली अमाउंट जो है ना उसकी, इसकी आज हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया है कि इसकी अगर आज हम प्रेजेंट वैल्यू देखें तो वो क्या बनती है, ये वाली अमाउंट बनती है। ठीक है, इतना फंड आपको जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, बी रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाउ मच विल यू नीड टुडे, आज हमें कितने अमाउंट चाहिए उस सिंगल अमाउंट को फंड करने के लिए। तो इतनी अमाउंट आज हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम 20 साल तक ये अमाउंट जो है वो जनरेट कर सके। चलें जी, ये बी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली। सी में कहता है व्हाट इफेक्ट वुड यू नीड वुड एन इंक्रीज इन द रेट यू कैन अर्न बोथ ड्यूरिंग एंड प्रायर टू रिटायरमेंट हैव ऑन द वैल्यूज फाउंड इन पार्ट ए बी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हमने उसका इफेक्ट को डिस्कस करना है। तो जो दोनों अमाउंट हमने फाइंड आउट किए हैं वो दोनों लो आ रही हैं। ठीक है, ये अमाउंट भी लो है आपकी और ये वाली अमाउंट भी लोअर आ रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एन्युटी की अमाउंट को हम फंड करने के लिए भी हमारी लो अमाउंट है,
लो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो रिटायरमेंट हमें 30 ईयर्स तक प्रोवाइड करेगी, और जो उस अमाउंट को फंड करने के लिए, रिटायरमेंट के अमाउंट को फंड करने के लिए जो हमें फंड्स चाहिए उसकी अमाउंट जो आज हमें चाहिए वो भी लोअर आ रही है। ठीक है, 31,027 रुपीज़ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो कम अमाउंट आ रही है। तो दोनों अमाउंट्स लो है हमारी उस रेट को फंड करने के लिए, इन दोनों अमाउंट्स को, एन्युटी को और सिंगल अमाउंट को फंड करने के लिए दोनों अमाउंट्स हमारी जो है वो लोअर आ रही हैं। तो यही है बेसिकली हमने इफेक्ट इसमें फाइंड आउट किया, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब वो कहता है डी रिक्वायरमेंट के अंदर, नाउ अज्यूम दैट यू विल अर्न 10% फ्रॉम नाउ थ्रू द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट, यू वांट टू मेक 20 end of your deposit into your retirement account that will fund the 30 year stream of 20,000 and annual annuity payments. How large do your annual deposit have to be? अब इसमें क्या कहता है वो कि आपने जो अज्यूम आपने करना है कि अगर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिले, चेंज उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ ये 11% की बजाय उसने 10% कर दिया। उसने कहा कि आपने इसको 10% रेट पे फाइंड आउट करना है, तो आपने 10 की बजाय अब 11 की बजाय अब आपने यहाँ पे 10% रेट ले लेना। ठीक है, तो जब आप 10% रेट लेंगे तो उसके साथ आपने एक अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ये वाली जो भी अमाउंट निकलेगी। ठीक है, और अगर आप मजीद उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर ये वाला प्रोसेस भी कर लीजिएगा। इस अमाउंट को फंड करने के लिए हमारे पास ये जहाँ पे 173,890 लगाया, जो अमाउंट वहाँ आएगी वो आपने यहाँ लगानी है। ठीक है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आ जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अमाउंट्स पे ज़्यादा होंगी कम होंगी, यही हमने फाइंड आउट करनी है। क्योंकि उसने पूछा है हाउ लार्ज डू योर एनुअल डिपॉजिट हैव टू बी, आपको कितने एनुअल डिपॉजिट चाहिए, कितनी अमाउंट जमा करवानी होगी। ठीक है, और अगर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिले, 11 की बजाय 10, बाकी सेम प्रोसेस होगा, सेम आपने उसी तरह से करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है। तो अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन की नहीं समझ आई, कहीं भी कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।